तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा खास स्टोरी को कवर करने वाले हैं। ये स्टोरी ड्रैगन बॉल फैंडम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करा था। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो ड्रैगन बॉल की एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जिसे लिखा और ड्रॉ किया है कॉल मी आर्ज ने। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें पहले से ही जानते होंगे, पर फिर भी अगर आप में से किसी ने उनका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उन्हें सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा और उन्हें ये भी ज़रूर बताइएगा कि उनकी स्टोरी आप लोगों को कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी स्टोरी पर आते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेजिटा एक जगह पर खड़ा होता है और ये प्लेनेट होता है बीरस का। वेजिटा किसी को हवा में देख रहा होता है और वो शख्स होता है गोकू। गोकू बहुत ही स्पीड में हवा में ट्रेनिंग कर रहा होता है और इस वक्त वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है। वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में बहुत ही कामली वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है, वेजिटा, अब तुम्हारी मेरी स्पीड के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा अल्ट्रा ईगो इसकी बराबरी कर सकता है? हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस आराम से लेट के गोकू को देख रहे होते हैं। वेजिटा गोकू की बात पे हंसता है और बोलता है, कैकारोट, क्या तुम इसे स्पीड कहते हो? मैं अपनी बेस फॉर्म में हूँ और मैं तुम्हारी स्पीड को अभी भी देख सकता हूँ। अब खेलना बंद करो। तुम्हें पता है कि लॉर्ड बीरस हमें देख रहे हैं। लॉर्ड बीरस गोकू को देखते हुए कुछ सोच रहे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये सैयन सच में लाजवाब है। जब मैं इसे पहली बार मिला था उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इसकी मूवमेंट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुकी हैं और इसकी ताकत को देख के मुझे यंग बीस की याद आती है। वेजिटा लॉर्ड बीरस की तरफ देख रहा होता है क्योंकि लॉर्ड बीरस कुछ भी नहीं बोल रहे होते। वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस, आपके चेहरे पर स्माइल क्यों है? कहीं आप इस जोकर से सच में इंप्रेस तो नहीं है? यामचा भी सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर सकता है। कैकारोट को सिर्फ शो ऑफ करने की आदत हो गई है। एक बारी बस उसे नीचे आने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि असली सुपर स्पीड क्या होती है। वेजिटा के बोलने के बावजूद भी लॉर्ड बीरस उस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा बोलता है, बेवकूफ़ बिल्ली, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरे मास्टर हो और तुमने मुझे अभी तक एक भी चीज़ नहीं सिखाई है जब से मैंने अपनी इस नई फॉर्म को अचीव किया है। मानना पड़ेगा कि तुम एक बहुत ही महान टीचर हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने सिर्फ मुझे इसलिए सिखाना बंद कर दिया है ताकि मैं कहीं तुम्हें सरपास ना कर दूं। इसके बाद वेजिटा आसमान में गोकू की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है, कैकारोट, नीचे आओ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मेरी ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट आया है। अगर तुम उन चीज़ों को ट्रेनिंग कह सकते हो जो बीरस ने मुझे सिखाई हैं। लॉर्ड बीरस आखिरकार वेजिटा की तरफ ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने में इसलिए आलस कर रहा हूँ ताकि तुम कहीं मुझे सरपास ना कर दो? मुझे तो ये बात सुनकर ही हंसी आ रही है। तुम मेरे लिए उतने ही बड़े खतरे हो जितना तुम्हारे फादर मेरे लिए खतरा थे। इसके बाद लॉर्ड बीरस आखिरकार खड़े होते हैं और उनके चेहरे पे एक बहुत ही ईवल स्माइल होती है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि लगता है मेरे खड़े होने का समय आ गया है। वैसे भी लेटे लेटे मेरी कमर अकड़ गई थी। लगता है मुझे थोड़ा सा वार्म अप करने की ज़रूरत है। अपनी इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को अब भूल जाओ। अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी और तुम्हारी ये ट्रेनिंग कोई और नहीं, तुम्हारा फेवरेट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेगा। उस दूसरे सैयन को भी नीचे बुला लो। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि हम लोगों में अभी भी कितना बड़ा डिफरेंस है। वेजिटा के चेहरे पे हल्की सी घबराहट आ जाती है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं, पर फिर भी वो कैकारोट को आवाज़ लगाता है और बोलता है, कैकारोट, यहाँ नीचे आओ। प्लान्स थोड़े से बदल गए हैं। लगता है लॉर्ड बीरस हमें ट्रेन करना चाहते हैं और पता नहीं क्यों इस ट्रेनिंग में तुम भी इंक्लूडेड हो। गोकू अभी भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और जैसे ही वो वेजिटा की बात सुनता है वो काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है, क्या लॉर्ड बीरस हमें ट्रेन करना चाहते हैं? गोकू अपने मन में सोचता है कि अगर मैं लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेन करता हूँ तो क्या वो वीस के साथ चीटिंग होगी? वैसे ये बात थोड़ी सी अजीब है। लॉर्ड बीरस ने आज तक हमें ट्रेन करने के लिए ऑफर नहीं किया है और वैसे मुझे लग रहा था लॉर्ड बीरस सो रहे हैं। क्या वो जाग गए? तभी एकदम से गोकू नोटिस करता है। वो देखता है कि लॉर्ड बीरस जाग चुके हैं। वो लॉर्ड बीरस को देख के समझ जाता है कि उनके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है। वो बोलता है कि वेजिटा मजाक नहीं कर रहा था, बीरस सच में किसी और मूड में है। मैंने लॉर्ड बीरस को ऐसा तब से नहीं देखा है जब से वो धरती पर आए थे और उन्होंने मेरे साथ फाइट करी थी। तभी गोकू थोड़ा सा और सोचता है और उसके चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि लगता है लॉर्ड बीरस को एक रीमैच चाहिए। मैंने पिछली बारी अपनी सुपर सैयन गॉड की फॉर्म में लॉर्ड बीरस को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। इस बारी अगर मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करूं तो हो सकता है मैं लॉर्ड बीरस को पूरी तरीके से हरा दूं। इसके बाद गोकू खुश होता हुआ ज़मीन पर उतरता है और वेजिटा के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो दोनों लॉर्ड बीरस को देख रहे होते हैं। वो वहाँ आकर लॉर्ड बीरस से बोलता है कि लॉर्ड बीरस, तो आप क्या करना चाहते थे? मुझे नहीं लगता कि अब मुझे और वेजिटा को एक तरीके की ट्रेनिंग से फ़ायदा होगा। अब जब मैंने और वेजिटा ने दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं ताकतवर बनने के लिए। हाँ, अगर आप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बात अलग है। मुझे लगता है कि आप मुझसे और वेजिटा से फाइट करना चाहते हैं।
अगर ऐसा है तो मैं आपसे पहले लड़ना चाहूँगा। तभी एकदम से वेजिटा गुस्से में बोलता है कि काकारोट, इसके बस सपने देखो। पहली बात ये है कि तुम ऑलरेडी लॉर्ड बीरस का सामना कर चुके हो और हार भी चुके हो, और दूसरी बात, मैं आधे घंटे से तुम्हें उड़ते हुए देख रहा हूँ जैसे तुम कोई बेवकूफ़ मुर्गी हो। इसीलिए अब लॉर्ड बीरस से लड़ने की मेरी बारी है। बीरस आ जाओ। बीरस को गोकू और वेजिटा की बात सुन के काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों को लगता है कि वो लॉर्ड बीरस को हरा सकते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि लगता है तुम दोनों साइंस भूल चुके हो कि तुम लोग क्या हो। तुम दोनों के पास फिलहाल जितनी ताकत है तुम दोनों मेरा सामना कभी भी नहीं कर सकते। फिलहाल मैं तुम दोनों से लड़ने में ही बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर हाँ, मेरे दिमाग में एक साइंस ज़रूर है जिससे मैं लड़ना चाहूँगा। इसके बाद लॉर्ड बीरस गोजिटा वर्सेस ब्रोली की लड़ाई को याद करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं उस सैयन से लड़ना चाहता हूँ जिसने ब्रोली को हराया था। वीस ने मुझे बताया था कि उस सैयन के अंदर इतनी ताकत थी जो असल में मुझे चैलेंज कर सकती थी, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि वो ताकतवर सैयन तुम दोनों बेवकूफ़ों की फ्यूजन से बनता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आगे बढ़ो और अपना वो अजीब सा डांस शुरू करो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वेजिटा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो फ्यूजन डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर गोकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। गोकू इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है क्योंकि वो गोजिटा की ताकत देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। गोकू बोलता है, वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। वेजिटा फ्यूजन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बोलता है, बीरस, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम हम दोनों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकते? मैं इस जोकर के साथ अपनी बॉडी शेयर नहीं करना चाहता। मैंने ये खुद से वादा किया था। गोकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो बोलता है, लॉर्ड बीरस, अगर आपको लगता है कि आप गोजिटा को संभाल सकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस इमेजिन करके देखो, अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दोनों एक साथ होके कैसे लगेंगे। लॉर्ड बीरस स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, इमेजिन करके देखो। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि इस ट्रेनिंग के ऑफ़र के लिए एक टाइम लिमिट है। तुम लोगों के पास अब 5 मिनट हैं ताकि तुम लोग गोजिटा में बदल सको। उसके बाद मैं सोने जा रहा हूँ। अब जल्दी करो, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। गोकू एक्साइटेड होकर वेजिटा से बोलता है, वेजिटा, तुमने लॉर्ड बीरस को सुना ना? चलो डांस शुरू करते हैं। मैं लेफ़्ट की तरफ जाता हूँ और तुम राइट की तरफ जा सकते हो। वेजिटा गुस्से में बोलता है, काकारोट, ये बात भूल जाओ, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, तो तुम ये बात सोचना भी मत। मैं तुम्हारे साथ बॉडी फिर से ज्वाइन नहीं करने वाला, वो भी सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए। अगर दुनिया को बचाने की बात होती तो बात अलग थी, पर सिर्फ बीरस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं। अगर बीरस का यही ऑफ़र है तो मैं अकेले ट्रेनिंग करना ज़्यादा पसंद करूँगा। गोकू वेजिटा से रिक्वेस्ट करने लग जाता है और बोलता है, वेजिटा प्लीज़, बस एक बारी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बारी हम किसी बुरे इंसान से लड़ेंगे तो हमें फ्यूजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जब तुम्हारे पास तुम्हारी नई फॉर्म अल्ट्रा ईगो आ गई है, बस एक आखिरी बारी मेरी बात मान जाओ। वेजिटा बोलता है, बेवकूफ़ जोकर, तुम हमेशा यही करते हो। पर वेजिटा ना चाहते हुए भी बोलता है कि चलो ठीक है, मैं ये सिर्फ एक बारी करने वाला हूँ ताकि मैं इस बीरस को हारता हुआ देख सकूँ। इसके बाद वेजिटा अपनी आंखें बंद करता है और एकदम से अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके चारों तरफ से पर्पल रंग का ऑरा निकलने लग जाता है। गोकू वेजिटा की तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है, वेजिटा, मैं यही चाहता था, थैंक्स, मैं ये एहसान याद रखूँगा। लॉर्ड बीरस के चेहरे पे भी स्माइल होती है। वो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी कमाल की बात है। ये लोग मान गए। इसके बाद गोकू और वेजिटा थोड़ी दूरी पे खड़े हो जाते हैं और आखिरकार अपना फ्यूजन डांस शुरू करते हैं, और आखिरकार उनका फ्यूजन पूरा हो जाता है और हम लोग एक बहुत ही फैमिलियर वॉरियर को देखते हैं जो कि होता है गोजिटा। गोजिटो वहाँ पर आते ही बोलता है कि मैं हूँ अल्ट्रा गोजिटो। गोजिटा के बाल पर्पल और वाइट रंग दोनों के होते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो दोनों फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है। गोजिटा बोलता है, तो बीरस, चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। आखिरकार बीरस की इच्छा पूरी हो चुकी है और उसके सामने खड़ा है अल्ट्रा गोजिटो। तो इस फाइट का अंजाम क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।